भारत में 18 जुलाई सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। चुनाव से पहले एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों का दौरा किया, अपने समर्थन में वोटिंग की अपील की। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी 18 जुलाई को अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की। हालांकि सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अपील की है कि जाति के आधार पर किसी का समर्थन नहीं हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। यशवंत सिन्हा शनिवार को रांची पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि हमारे संविधान में इकलौता पद है जिसका चुनाव पूरे देश के स्तर पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार इस चुनाव ने ऐसे अभियान का रूप ले लिया है जहां लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि विचारधारा की हो गई है। जो लोग आदिवासी पहचान, हित और सम्मान की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आदिवासी को प्रधानमंत्री बना देते। सिन्हा शनिवार को रांची में कांग्रेस विधायकों और सांसदों से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे। सिन्हा ने कहा, एक तरफ लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हुए सिन्हा ने कहा, अब प्रजातंत्र को ही खत्म करने की कोशिश चल रही है। अब तो सरकार के खिलाफ न तो संसद में बोल सकते हैं, न ही संसद के बाहर विरोध कर सकते हैं। शब्दों को असंसदीय बताते हुए जो सूची तैयार की गई है उसका मतलब यही है कि संसद में सिर्फ सरकार का स्तुतिगान करना है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। उन्होंने कहा कि लोकशाही का जो मंदिर है उसे खत्म किया जा रहा है। केवल 5 साल में वोट डालना ही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तो रोज व्यवहार में दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति के लिए एक तरह के डर का माहौल है। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर ये डर उनके कैबिनेट के मंत्रियों में है। उनके लोग भी डरे हुए हैं। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है उसमें सरकार के खिलाफ वही लड़ता है जो बेदाग है। जब सिन्हा से पूछा गया कि क्या चुनाव में आपको आपके सांसद पुत्र जयंत सिन्हा का वोट मिलेगा, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से इस बारे में बात कर लीजिए, मुझे उसकी तरफ कुछ भी नहीं बोलने का अधिकार है। दरअसल यशवंत सिन्हा ये हमला बीजेपी पर इसलिए बोले हैं क्योंकि बीजेपी ने टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए पोस्टर लगाया है, जिसमें ममता बनर्जी को आदिवासी विरोधी बताया गया है। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आदिवासियों की इतनी चिंता है तो उसको पीएम बना दो। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की इस तरह के हमले से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है और उसी का जवाब टीएमसी ने यशवंत सिन्हा के जरिए दिलवाया है। आपको बता दें कि बंगाल में सांथाल समुदाय के आदिवासियों की एक बड़ी आबादी है। इनकी आबादी लगभग 70% है और ये आदिवासी ममता बनर्जी के परंपरागत वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी ममता बनर्जी किसी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है और इसीलिए यह पैतरा इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए उनको आदिवासी विरोधी बताया है, इस पर अभी भी टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि जिन आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है वो ममता बनर्जी के पुराने और परंपरागत वोटर हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से अभी कोई तीखी प्रतिक्रिया मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।